दोस्तों, आज इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका जो राशन कार्ड है उसको आपको सरेंडर करना चाहिए या रखना चाहिए। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। दिक्कत यह है कि आप लोग पूरा वीडियोज नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, फिर उसके बाद से कमेंट करते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं। इस वीडियोज में आपको पूरा विस्तार से समझाने वाला हूं। इस वीडियोज को आप अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन जो है राशन कार्ड को सरेंडर करेगा और कौन नहीं करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, क्यों करेगा इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियोज काफी मजेदार है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए यार, हमारी मेहनत का फल है वो। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखता है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल एक आएगा घंटी का निशान, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आपके हेल्प के लिए वीडियोज बनाता हूं, आपकी मदद के लिए। सबसे पहले मैं सोचता हूं कि आपको वीडियोज दे दूं। बहुत से लोगों के गांव में या फिर हमारे गांव में, अदर भारत में कहीं पे भी आप रहते हैं, तो गांव में हाहाकार मचा हुआ है कि राशन कार्ड सरेंडर करो, नहीं तो आपको वसूला जाएगा, पैसा वसूला जाएगा आपसे, जो है 27 रुपये केजी जो है उसका रेट वसूला जाएगा। जितने लोग जो है राशन खा रहे हैं फ्री वाले, ठीक है, तो वो सब परेशान हैं और कंफ्यूज हैं और डर रहे हैं। तो जानकारी न होने के कारण हम लोग परेशान हैं और डर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि किसका राशन कार्ड जो है निरस्त होगा या फिर उसको निरस्त करा लेना चाहिए, सरेंडर या करके, मतलब दे देना चाहिए। कहां पे होगा वो भी आपको बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिख रखा है, क्योंकि इतनी बातें याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है। देखिए, आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो टैक्स देते हैं सरकार को, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आमदनी करते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाते हैं, साल का महीने का जैसा भी कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। जीएसटी टैक्स देते हैं, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट है ना, टैक्स सर्विस आपने सुना होगा, वो टैक्स देते हैं। तो टैक्स जो लोग देते हैं उनको ये राशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि यह जाहिर सी बात है ना कि सरकार राशन, टैक्स के पैसों से ही सरकार गरीबों को राशन देती है, और जो टैक्स देते हैं वो फिर कैसे राशन ले सकते हैं। तो ये पहली बात है, जो टैक्स देते हैं वो राशन के हकदार नहीं है। उनको यदि राशन कार्ड है, राशन लेते हैं, तो वो जा करके सरेंडर कर सकते हैं और अपना नाम जो है कटवा सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा मैं आपको बता देता हूँ। खाद्य आपूर्ति विभाग होता है आपके जो गाँव के, आपके जो तहसील में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको पता नहीं लग रहा है, तो जो कोटेदार होते हैं जहां से आप राशन लेते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, और वो आपको एड्रेस बताएंगे। वहां पे जा करके आप अपना जो है खारिज करा सकते हैं, अपना नाम जो है कटवा सकते हैं। दूसरा लोग वो हैं जो जनरेटर, जिनके घर में 5 केजी वाट का जनरेटर लगा हुआ है, और वो मतलब कि जनरेटर चला करके ऐसो आराम से रहते हैं, तो वो भी जो है इस दायरे में नहीं आते हैं, वो भी राशन के हकदार नहीं है। ठीक है, तो वो भी जो है अपना नाम जो है खारिज करा लेंगे। तीसरा जो लोग हैं वो हैं जिनके घर में एसी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है ना, तो ऐसा कुछ अगर शौक से रहते हैं, आराम से रहते हैं, बड़े बड़े मशीनों लगा हुआ है, या फिर कहीं ऑफिस में लगा हुआ है, किसी दफ्तर में उन्होंने लगा रखा है, घर में लगा रखा है, कहीं पे भी एसी का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इस दायरे में नहीं आते हैं। वो भी अपना राशन कार्ड से नाम जो है कटवा लें, सरेंडर कर दें। और मैं आपको बता दूं, अगर नहीं करते हैं ना, तो सच में आपको जो है 27 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको राशन का पैसा देना होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग जो वकील हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो सब भी बता रहे हैं। और वही चीज़ मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे यार एक लड़के के कहने से हम थोड़ी ना जाके राशन कटवा लेंगे। देखिए, मैं कौन होता हूं कहने वाला, मैं तो आपको ये चैनल बनाया हूं, आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी देने के लिए, ठीक है, आपको सलाह देने के लिए, आपको क्या करना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक आप इस काम को करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि कौन कौन इस पात्र नहीं है। देखिए, जिसके घर में चार पहिए वाला वाहन है ना, कार हो गया, बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ये 4 पहियों वाले जो वाहन हैं, तो ये अगर आपके घर में है, या फिर आपने खरीद रखा है, या फिर आपने किसी को किराए पे दे रखा है चलाने के लिए, किसी ड्राइवर को दे रखा है चलाने के लिए, ठीक है, तो आप जो है इसके हकदार नहीं है, आप इसको कटवा दीजिएगा, ले जा करके अपना नाम खारिज करा दीजिएगा। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि फैमिली में
कितने लोग हैं, कौन कौन करा सकता है, क्या एक को ही कराना पड़ेगा क्या या सबको कराना पड़ेगा, बता रहा हूं आपको। पहले ये बता देता हूं क्योंकि मैंने ये लिस्ट बड़ी मेहनत से बनाया था आपको बताने के लिए। अब देखिए 2 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं साल का, है ना। एक वर्ष में गांव में रहते हैं, अपने किसी गांव में रहते हैं, छोटे से झोंपड़पट्टी में रहते हैं या फिर मकान में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं। और यदि 2 लाख रुपए सालाना आपकी आमदनी है, सिर्फ आपकी नहीं पूरे फैमिली की, पूरे जितने भी आपके फैमिली मेंबर में लोग हैं सबकी आमदनी मिला करके 2 लाख रुपए यदि आपकी आमदनी है सालाना, तो भी जो है आप इसके हकदार नहीं है, आप जो है अपना नाम खारिज करा सकते हैं। और ये जरूरी है कराना, ठीक है। अगर वैसे ही देखा जाए शहर में रहते हैं तो 3 लाख रुपए यदि आपकी आमदनी है, ठीक है, 3 लाख रुपए वार्षिक आपकी आमदनी है, तो आप जो है इसको तत्काल आप खारिज करा लीजिएगा, आप राशन कार्ड के हकदार नहीं है, ठीक है। और 80 स्क्वायर फीट में, 80 स्क्वायर फीट में यानी 100 गज में मान सकते हैं, 100 गज में जो है आपका मकान बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए गांव में जमीन की कमी नहीं होती है, लोग क्या करते हैं अपने खेतों में जा करके आराम से, पूरा जगह होता है उनके पास, मकान बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो इसी तरह से ये नियम में मतलब लिस्ट में है कि 100 गज में जो है आपका यदि मकान बना हुआ है तो भी आप इस राशन के हकदार नहीं है, अपना नाम जो है वो खारिज करा लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में बहुत से कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं कि मैं तो ए ग्रेड में हूँ, बी ग्रेड में हूँ, सी ग्रेड में हूँ, है ना, तो क्या मैं क्या करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी होती है, ठीक है। अगर आप चपरासी हैं, सफाई वाले कर्मचारी हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा लोग है जो मतलब पोस्ट पे, किसी न किसी सरकारी पोस्ट पे काम करते हैं, तो आप राशन के हकदार नहीं हैं, आप जो है अपना नाम तुरंत खारिज करा लीजिएगा, वरना सच में आपको जो है ये वसूली आपको देना पड़ेगा और ये काफ़ी आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगा, फिर उसमें फंसने वाली मामला है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं बिल्कुल सही है, आप विश्वास कीजिएगा। अगर इस दायरे में आते हैं, इस लिस्ट में आपके पास कोई भी ऐसी चीज है तो आप अपना नाम जो है खारिज करा लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किनका खारिज नहीं होगा, ठीक है, किनका खारिज जो है नहीं होगा। अब देखिए इनमें से एक बात तो साफ है कि इनमें से कोई भी चीज यदि आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं, और गरीब हैं तो आपको राशन की जरूरत है। अब देखिए हुआ या यूं था कि 2020, 21, 22 तो मतलब अभी चल रहा है, लेकिन 20 और 21 में 2 साल जो है हमारे देश में कोरोना काल आया था। कोरोना में जो है महामारी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग इधर से उधर हो गए थे, घर से बेघर हो गए थे। तो उस समय जो है सरकार की तरफ से बहुत से राशन कार्ड बने हैं। अभी इन 1.5-2 साल के अंदर जो है सरकार मतलब अलाउ कर रखा था कि भाई जिनको तकलीफ है, जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनको खाने की तकलीफ है ना, बेरोजगार हैं, बेघर हो गए हैं, तो वो लोग अपना राशन कार्ड करा लें। और बहुत ज़्यादा छूट था, लोगों ने मतलब कि जिनकी ज़रूरत नहीं भी थी वो लोगों ने भी जो है राशन कार्ड बनवा रखा है। तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल कट जाएगा, खारिज हो जाएगा, ये अपने आप निरस्त हो जाएगा कि ये महामारी टल गई। अब उस समय परेशान थे, अब तो थोड़ा स्थिति बिल्कुल सुधर गया है, तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है। अब आप कमा खा सकते हैं, अपना रोजगार व्यापार कर सकते हैं, तो वो तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, इस कैटेगरी में यदि आपके मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु आप यूज करते हैं, तो आपका जो है कटवा लेना चाहिए। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ जो कोई नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2011 में एक जनगणना हुआ था, आप लोगों को पता होगा। 2011 में उसके आधार पर बहुत से राशन कार्ड बने थे, लगभग 80% जो है राशन कार्ड बने थे उस 2011 जनगणना के आधार पे। तो उस समय से अभी वही चल रहा है, ठीक है, अभी वही चल रहा है। और उस समय का आपका यदि राशन कार्ड बना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, फिर दोबारा जनगणना जब दोबारा जनगणना फिर होगा और उसमें यदि आपके मतलब ये सब सामान पाए जाते हैं या फिर कुछ आपका आर्थिक स्थिति सुधर गया है, तो आप अपना राशन कार्ड मत बनवाइएगा या फिर वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर पहले से आपका बना हुआ है और वो वही चला आ रहा है, अगर पहले से बना हुआ है और वही चला आ रहा है, तो अगर आपका आर्थिक स्थिति सुधर गया है तो आप जाकर के कटवा सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति नहीं सुधरा है, ये सब अभी आपके साथ नहीं हुआ है, तो आप एक काम कीजिएगा, जैसा है वैसा छोड़ दीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। और आप डरिएगा मत और घबराइएगा मत। आपका जो जांच पड़ताल होगा ये आपका नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इस पात्र नहीं है और मतलब कि अपात्र हैं और पात्र बन करके इसमें से राशन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए बनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर कोई और भी डाउट है
तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। यही कुछ नियम है, इसी के आधार पे जो है ये वीडियोज मैं बनाया हूं। अगर वीडियो जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियोज को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके अपना राशन कार्ड जो है सिलेंडर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं कोई नई जानकारी मिलता है तो मैं वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगा। लास्ट डेट बता रहा हूँ, लास्ट डेट सरेंडर करने का। बाकी अगर कोई और नया भी टाइम आता है, नया कोई नियम आता है तो मैं वो भी आपको अपने वीडियोज में जरूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।